क्या वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, क्या वो एक वीक टीम है? अब ये कैसे समझना है, वो भी काफ़ी आसान है। तुम्हें ऐड करने हैं कुछ पावर प्ले वाले बॉलर्स और बाकी बचे 3-4 प्लेयर्स हर एक टीम के पास होते हैं जो सिर्फ बैठे हैं, ठीक है। उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। 50-60 पॉइंट तो आपके कहीं नहीं गए। तो ये एक फ़ायदा होता है ऑलराउंडर्स का। तो फाइनली फैंटेसी एम्पायर ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, या फिर बात करते भी हैं तो इतनी खुली नहीं कर पाते, अच्छे से समझा नहीं पाते। और यूजुअली इसके अराउंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिलेगी वो वही घिसी पिटी सेम वही मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ वुमेन्स की, मेरा मतलब वुमेन्स T20 ओडीआई मैचेस की। जितनी ये औरतें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इनकी टीम बनाना भी हो सकता है। बट टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने इसे क्रैक कर दिया है और सक्सेसफुली एक अच्छी टीम बनाने का फॉर्मूला बनाया। वन स्टॉप सोल्यूशन मैं तुमको दूंगा और वो भी अलग अलग सिचुएशन के लिए। तो बेसिकली मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो अलग अलग सिचुएशन पर अप्लाई हो सकती है। अलग अलग सिचुएशन के लिए वो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि A+B मैंने तुमको बता दिया फिर किसी ने पूछ लिया A-B का क्या, उसमें क्या करें। तो इसीलिए जो भी सिचुएशन तुम्हारे सामने होंगी, जो भी मैचेस तुम्हारे सामने होंगी वुमेन्स वाली, वहां पर तुम सक्सेसफुली एक अच्छी परफॉर्मिंग टीम बना सकते हो। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इश्यूज की। ये वुमेन्स की T20 मैचेस, ओडीआई मैचेस जो होती हैं, इनमें इश्यूज क्या आते हैं? सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है क्लैश होने का। जो भी लोग यहाँ पर अपनी फैंटेसी टीम लगाते हैं उनको पता है मोस्टली टीम क्लैश हो जाती है। उनका अपोनेंट भी सेम टीम बनाकर आता है, एक आध दो प्लेयर चेंज भी हो जाए तो उनका कैप्टन वाइस कैप्टन सेम हो जाता है। बहुत ज्यादा मैचेस में क्लैश होता है। और वो क्यों होता है पता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स खेलते हैं वही खेलते हैं। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जो 7-8 प्लेयर तुमको दोनों टीम के दिख रहे हैं ना, वही खेलते हैं। उनके अलावा बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ है। और हर रोज किसी टीम का अगर मैच होता है तो वो टीम के वही प्लेयर जो कल अच्छा खेले थे वो आज भी अच्छा खेलेंगे, वो परसों भी अच्छा खेलेंगे और वही अच्छा खेलेंगे, तब जाकर वो टीम जीतेगी। तो कहने की बात मेरी वही है, यहाँ पर जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो रोज आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो टीम कुछ अलग बन नहीं सकती, आप कुछ अलग चीजें ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब दूसरा इश्यू रहता है सिमिलर कैप्टन वाइस कैप्टन। काफी कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन पिक होते हैं। 80% से लेकर 90% लोग एक ही प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। ऐसे तुमने बहुत प्लेयर्स देखे रहेंगे जो हर मैच में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे जाते हैं और वही प्लेयर इतना अच्छा खेल जाता है कि लोग और किसी प्लेयर के पीछे जाते ही नहीं, किसी और को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ही नहीं चाहते। क्योंकि पता है ना, एंड ऑफ द डे ये प्लेयर अच्छे रन्स भी देगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जिसकी वजह से हमें अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्यों ना मैं इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना दूं। अब तीसरा इशू पता है क्या है? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो प्लेयर्स डेली खेलते हैं, डेली अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, वही आपको दिखते हैं और वही ऐड होते हैं। और बाकी बचे 3-4 प्लेयर्स हर एक टीम के पास होते हैं जो सिर्फ बैठे हैं, ठीक है। उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं, बस टीम का लाइनअप उनको बनाना है इसलिए। तो फिर वो प्लेयर्स को गलती से तुम ऐड ना कर जाओ, इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि इन्हें पहचानना कैसे है, ताकि उनको ऐड करके तुम्हारी टीम में वो जो स्पॉट है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें, ये तीनों इश्यूज मैं आज टैकल करूंगा और ये तीनों इश्यूज आपको अलग अलग सिचुएशन में कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है उस टीम का स्टेटस। क्या वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, क्या वो एक वीक टीम है? अब ये कैसे समझना है वो भी काफी आसान है। तो किसी टीम को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलाना है तो सबसे पहले उनका आपको विन रेशियो चेक करना पड़ेगा। बेसिकली 10 में से उन्होंने 8 मैचेस जीती है तो काफी बढ़िया टीम है भाई। जीत कर आ रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी। उसी के साथ साथ उसी टीम का आपको बैटिंग ऑर्डर चेक करना है। अगर शुरुआत के आपको 4 से लेकर 5 बैट्समैन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और केपेबल दिखते हैं, ठीक है, तो वो टीम स्ट्रांग है। क्योंकि वुमेन्स वाली मैचेस में अगर रन्स अच्छे बनते हैं, शुरुआती बैट्समैन अगर अच्छा खेलते हैं, तो टेक्निकली उस टीम के बॉलर्स को भी उतना ही फायदा होता है। क्योंकि जितने ज़्यादा रन्स उनकी टीम बनाएगी उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनके बॉलर्स को मिलेगी, उतना ही ज़्यादा उनको चांस मिलेगा कि सामने वाली टीम जब चेस पर आएगी उनके विकेट्स हम तब निकाल लेंगे। तो इसीलिए किसी टीम का स्ट्रांग होना मतलब उनका बैट्समैन सेक्शन काफ़ी अच्छा खेलता है। बट अगर आपको कोई ऐसी टीम दिखती है जिसका बैट्समैन सेक्शन वही खास नहीं खेल पाता, कॉन्स्टेंटली फ्लॉप हो जाता है, उनके प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, ना ज़्यादा इनसे रन्स बन पाते हैं, तो वो टीम ऑटोमेटिकली अपनी मोस्ट ऑफ द मैचेस हारती हुई दिखेगी। तो इनका विन रेशियो भी उसी तरीके से नीचे गिरेगा और इस टीम को आप बुला सकते हो एक वीक टीम। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये टीम स्ट्रांग है या वीक है। और जब इनके बीच में मैचेस होंगी तो आप जज कर पाओगे कि स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग वर्सेस वीक हो रहा है, या फिर वीक वर्सेस वीक हो रहा है। अब जो है मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताए, ये तीनों
तीनों सिचुएशन में आपको क्या करना है। बेसिकली जो 3 इश्यूज मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं, ये तीनों इश्यूज हम ये तीनों सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे और इन तीनों का जवाब मैं अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको देता जाऊंगा। सबसे पहला सिचुएशन रहेगा वीक वर्सेस वीक। अब जैसे मैंने आपको जस्ट बताया था, वीक वर्सेस वीक, वीक टीम्स वो होंगी जिनका बैट्समैन सेक्शन, जिनके बैटर्स जो हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उनका फॉर्म इतना कुछ खास नहीं है, ना उनसे ज्यादा रन्स बन पाते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो आउट हो सकते हैं, उनके आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। दोनों टीम के तुम बैट्समैन अवॉइड कर सकते हो, एक सिंगल बैट्समैन ऐड कर लेना जो भी तुमको सबसे बेस्ट दिखता है, क्योंकि बिना बैट्समैन ऐड किए वो टीम कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो सिंगल अगर तुम्हें ऐड करना ही है तो वो तुम चेक करके ऐड कर सकते हो। अब बचे बाकी के प्लेयर्स, उनका क्या। सबसे पहले तो तुमको चेक करना ऑलराउंडर सेक्शन। यहाँ पर तुम्हें वो सारे ऑलराउंडर्स का फॉर्म चेक करना है, अगर तुम्हें सही लगता है उनको पिक करो, ठीक है। ऑलराउंडर्स का फायदा यही है कि वो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से तुमको पॉइंट्स दे जाएंगे। अगर 15-20 रन भी बन जाते हैं तो आपको 15-20 फैंटेसी पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगली इनिंग में वो अगर बॉलिंग करते हैं, थोड़े बहुत विकेट निकाल लिए, थोड़े बहुत नहीं, एक आध दो विकेट भी निकाल लिया, 50-60 पॉइंट तो आपके कहीं नहीं गए। तो ये एक फायदा होता है ऑलराउंडर्स का। अब तुम्हें ऐड करने हैं कुछ पावर प्ले वाले बॉलर्स, और स्पेशली पावर प्ले वाले क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे बताया कि इनका टॉप ऑर्डर जो है, दोनों टीम्स है, दोनों वीक है, दोनों का बैट्समैन सेक्शन काफी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो फिर इनके आउट होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए पावर प्ले में जो बॉलर्स खेलेंगे उनको विकेट निकालने के बहुत चांसेस मिलते हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। और तो और दोस्तों, एक्स्ट्रा ध्यान देना तुम पावर प्ले वाले स्पिनर्स पे, ठीक है। वुमेन्स वाली एक ऐसी मैचेस हैं जहां पर पावर प्ले में स्पिनर्स भी आपको खेलते हुए देखेंगे, यूजुअली पेसर्स ही रहते हैं। तो फिर सोचो, स्पिनर जो विकेट निकालने के ज्यादा चांसेस रखता है कि उनके अगेंस्ट खेलना उतना ही मुश्किल रहता है। और तो और वो नए बॉल से खेलेंगे जहां पर उनको ग्रिप अच्छा मिलेगा। पिच की कंडीशन भी अगर स्पिनर के फेवर में हुई फिर तो भाई उस मैच में वो स्पिनर काफी डोमिनेट करने वाला है। इसीलिए उनका अपनी टीम में, अपनी फैंटेसी टीम में होना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा सेकंड इशू था कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाए, तो देखो, जो बॉलर डेथ ओवर्स और इनिशियल ओवर्स दोनों अगर संभाल रहा है तो उस बॉलर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ऐसे केपेबल प्लेयर्स ढूंढने जिनका फॉर्म सबसे बेस्ट है। फर्क नहीं पड़ता उस प्लेयर को 80 से 90% लोगों ने ऐड किया है, नहीं फर्क पड़ता। काफी लोग सोचते हैं ये हाई सिलेक्टेड प्लेयर है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसी के फ्लॉप होने के। देखो, मानता हूं यूजुअली जो मेंस की T20 मैचेस होती है, यहाँ पर जो हाई सिलेक्टेड प्लेयर्स रहते हैं यही फ्लॉप कर जाते हैं, और जो लो सिलेक्टेड रहते हैं ये कुछ अलग ही खेल कर जाते हैं और सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स वही बनाते हैं। बट वुमेन्स में यहाँ पर रिस्क उठा के कोई फायदा नहीं है। जैसे तुमको पता है, जो प्लेयर रोज खेलते हैं वही रोज खेलते हुए दिखेंगे, इसलिए उन्हें ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, ज्यादा रिस्क उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर नो कंट्रीब्यूशन वाले प्लेयर्स को यहाँ पर कैसे पहचाना जाए, तो सबसे पहले बैट्समैन सेक्शन में आपको वो प्लेयर्स देखने हैं जिनकी पोजीशन बार बार नीचे हो जाती है। कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है जहां पर रन्स की ज्यादा जरूरत है, ऐसा इंटेंस मोमेंट जब आता है तो टीम डिसाइड करती है ये बैट्समैन जिसको लाइनअप में हमने चौथी या पांचवी पोजीशन पे रखा था, हम उसको नहीं भेजते, उसके बाद जो बैट्समैन जाने वाला था हम उसको भेज देते, प्रोमोट कर देते, और जिसको जाना था उसको डिमोट कर देते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स पर खुद टीम भरोसा नहीं रखती, उनका स्क्वाड भरोसा नहीं रखता, तो फिर हम भी उस प्लेयर पर रिस्क नहीं उठा सकते। तो ये प्लेयर्स को आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। और बॉलर सेक्शन में ऐसे बॉलर्स को तुम्हें अवॉइड करना है जिनकी ओवर्स कट जाती हैं, क्योंकि ये कुछ फायदा नहीं करके देंगे। भले ही उस प्लेयर ने एक आध विकेट उठा लिया हो पिछले कुछ मैचेस में गलती से, बट मैं तो इतना रिस्क नहीं उठाऊंगा उस प्लेयर को ऐड करने का, क्योंकि उनसे भी बेटर चॉइसेस हैं हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, और सेम लॉजिक यूज करेंगे जो हमने वीक वर्सेस वीक के लिए लगाया था। अब बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक वाली टीम्स के बीच में होने वाले मैच के बारे में। देखो, ज्यादा फर्क है नहीं, बस प्लेयर्स कौन से चूज कर रहे हो उसमें चेंजेस आएंगी। और यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग टीम आ गई है तो फिर परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा। और जो बैटर्स थे जिनको हम अवॉइड कर रहे थे वीक वर्सेस वीक में, उनको यहाँ पर हमें थोड़ा चांस देना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग टीम आ गई है और जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनके पास अच्छे बैट्समैन है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टीम के जो बैट्समैन है उसमें से आपको एक प्लेयर उठाना है जो ओपनिंग बैट्समैन रहेगा। दो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी बचे जो प्लेयर्स है वो हम ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन से ऐड करेंगे, और ज्यादा ऐड करेंगे तो वहां पर हमारा फायदा होगा। तो हमने एक बैट्समैन ऐड कर लिया, मल्टीपल ऑलराउंडर्स ऐड कर लेंगे स्ट्रॉन्ग टीम के, और बॉलर्स भी ऐड करेंगे, और सेम वही डेथ ओवर्स और पावर प्ले वाले ओवर्स वो दोनों होने चाहिए उस बॉलर के पास। और फिर वीक टीम से तुम्हें कुछ ऑलराउंडर्स ऐड करने, फिर
कुछ डेथ बॉलर्स, दैट्स इट। ज्यादा प्लेयर्स तुम वीक टीम के ऐड नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पता है वन साइडेड ये स्ट्रॉन्ग टीम उन पर भारी पड़ेगी, और जो तुम वीक टीम के भी प्लेयर्स ऐड करोगे वो उतने केपेबल रहेंगे कि स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेल सकते हैं, एक्सपीरियंस रहेंगे, समझ रहे हो। और ज्यादा नहीं रहेंगे, 3 से लेकर 4 रहेंगे, तो फिर उनको पहचानना उतना मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। अब बारी आती है विकेट कीपर्स की। दोनों टीम के विकेट कीपर्स पहले चेक करो तुमको किसका फॉर्म सबसे बेटर दिख रहा है। जिसका फॉर्म सबसे अच्छा है और बैटिंग ऑर्डर में भी काफी ऊपर नंबर है तो फिर उनको ऐड करो। बट फिर पता चलता है दोनों का बैटिंग ऑर्डर में नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो फिर तुम्हें तीसरा फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि जो टीम सबसे पहले बैटिंग कर रही है उस टीम का विकेट कीपर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेम बनेगा। कैप्टन तुम्हें ऑलराउंडर सेक्शन में जो सबसे बेस्ट फॉर्म पे चल रहा है उसको बनाना है, और वाइस कैप्टन तुम उस बॉलर को बना सकते हो जिसके पास पावर प्ले और डेथ ओवर्स हैं। अब फाइनली हमारा तीसरा सिचुएशन, जो लॉजिक और टीम बिल्डिंग स्ट्रेटेजी हमने इसके पहले यूज की थी वो यहाँ पर भी यूज होगी। देखो स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम है तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैच तो होगा और रिस्की भी होगा। यहाँ पर सबसे आसान पार्ट रहता है प्लेयर्स को ऐड करने का। तुम दोनों टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन में से एक एक प्लेयर को उठाते हो, ऑलराउंडर सेक्शन में जो सबसे बेस्ट है तुम उनको ऐड करते हो, बॉलर सेक्शन में जिसके पास डेथ ओवर्स और पावर प्ले की ओवर्स है उन सभी को ऐड करते हो, तो टीम हमारी तुरंत बन जाती है। बट फिर तुम्हारी टीम थोड़ी अलग भी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा क्लैश नहीं होना है, बराबर। तो क्या करना है, तुम्हें ध्यान देना है स्पिनर्स पे। अगर किसी टीम के पास केपेबल स्पिनर्स हो और उनके सामने वाली जो टीम है उनके जो शुरुआत के बैट्समैन है 4 से लेकर 6 नंबर तक, वो सारे बैट्समैन वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड ऐसे कंट्रीज के हैं, तो समझ जाना विकेट्स की बारिश होने वाली है। क्योंकि सिर्फ एशियन और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, उसी के साथ साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ केपेबल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है जो स्पिनर्स के अगेंस्ट टिक कर खेलना जानते हैं। और ये प्लेयर्स क्यों खेलना जानते हैं, क्योंकि इनके पास उतना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल सीरीज का, ठीक है, जो भी फ्रेंचाइजी सीरीज होती है जैसे WBBL, WPL, इन सीरीज में उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने का चांस मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है। और इन्हीं बैट्समैन के, क्योंकि ये शुरुआती बैट्समैन है तो टीम का भरोसा रहता है ये अच्छे रन बनाएंगे, और जब इन पर भरोसा है तो ऑब्वियसली ये उस प्रोसेस में इतना एक्सपीरियंस तो गेन कर लेते हैं कि प्रेशर हैंडल करना ये समझ जाते हैं, और तो और स्पिनर्स को भी हैंडल करना ये सीख जाते हैं। स्पिनर से याद आया, जिस टीम के पास सबसे बेस्ट स्पिनर है ना उसी टीम के विकेट कीपर को भी ऐड करो, क्योंकि जब स्पिन बॉल आती है ना या तो क्लीन बोल्ड होगा वो प्लेयर या फिर बैट की एज पे लगकर विकेट कीपर कैच पकड़ सकता है, और ऐसा हमने बहुत बार होते हुए देखा है, ठीक है, मल्टीपल विकेट्स ऐसे ही गिरते हैं। इसलिए उस विकेट कीपर के पास ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है अपनी विकेट कीपिंग के पॉइंट्स को बढ़ाने का। और तो और कैप्टन वाइस कैप्टन ये तो तुम जानते ही हो। देखो कैप्टन पे तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम्स की हम बात कर रहे हैं, और जो प्लेयर को सबसे ज्यादा लोगों ने कैप्टन बनाकर रखा है आपको भी उसी के साथ चलना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम चांसेस नहीं ले सकते भाई, यहाँ पर रिस्क लेकर फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। किसी और प्लेयर को कैप्टन बनाने निकलोगे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। वाइस कैप्टन में तुम थोड़ा चांस ले सकते हो, वहां पर रिस्क उठा सकते हो। विकेट कीपर को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो क्योंकि यहाँ पर उनको स्टंप आउट के चांसेस हैं, और तो और अच्छे रन अगर वो दे रहा है तो डेफिनेटली उस विकेट कीपर को तुम वाइस कैप्टन बना सकते हो। और इसी तरीके से जो 3 सिचुएशंस मैंने आपको शुरुआत में बताए थे उनको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो और कैसे आपकी टीम बना सकते हो ताकि वो टीम अच्छे रैंक पर आए अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट में हो, और अच्छे पॉइंट्स लाए अगर आप स्मॉल लीग की कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके बैठे हो। डेफिनेटली आपको सक्सेस दिखेगा, और 10 मैचेस में से मैं बोलता हूँ श्योर 8 मैचेस में आपको अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। एक आध मैचेस ऐसी रहती हैं जहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैच होता है। और तो और अगर आपको प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, थोड़े बहुत लॉस में चल रहे हो, लॉस कवर करना है, तो टेंशन मत लो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक इन्वेस्टमेंट प्लान पिन करके रखा है, फ्री है और डिटेल्ड है, ठीक है, वो चेक कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो उसको अगर तुम्हारे पास उतना टाइम है। और अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आता, जो कि मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जाकर मेरे YouTube चैनल पर इन्वेस्टमेंट प्लान वाला वीडियो चेक करो, ठीक है। अभी अगर तुम्हें थंबनेल यहाँ वहाँ दिख रहा होगा तो उस वीडियो को ढूंढ लेना मेरे YouTube चैनल पे। उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। और जब तुम वो इन्वेस्टमेंट प्लान को यूज करोगे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, अच्छा प्रॉफिट कमाने लगोगे, तो पता चलता है ड्रीम 11 और उसके जैसे जितने भी ऐप्स हैं ये 30% तुम्हारे प्रॉफिट से काट रहे हैं, 30% तुम्हारे जेब से निकाल रहे हैं। अगर तुम्हें उस चीज से दिक्कत नहीं है, TDS कट से कोई दिक्कत नहीं है, तो बिंदास खेलो, कंटिन्यू करो। लेकिन अगर तुम्हें TDS नहीं कटवाना है, तुम्हें पूरे के पूरे तुम्हारा मेहनत का, तुम्हारे प्रॉफिट का एक एक पैसा तुम्हें अपने वॉलेट में चाहिए, तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में जो आपको TDS फ्री ऐप्स की लिंक दिख रही है
उनको डाउनलोड कर सकते हो। और प्रमोशन वगैरह ये सब से हट के पर्सनली मैं ये ऐप्स को यूज़ करता हूँ। इसमें अगर तुमको कुछ भी दिक्कत आती है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर तुम मुझे रीच आउट करो, मुझे मैसेज करो। मैं जितना मुझसे हो सकता है उतनी हेल्प करूंगा और तुम्हारी बात मैं करवा सकता हूँ उनके टेक्निकल टीम के साथ। तो इतना भरोसा अगर तुमको मिल रहा है उस ऐप के साथ, प्लस वहाँ पर तुम्हारा टीडीएस नहीं घट रहा और हाई रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जितना तुम्हारा एंट्री पर पैसा लगता है उससे ज़्यादा तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है, तो इतने सारे रीजंस को कंसिडर करके मैं तो मना नहीं करूंगा ऐसे ऐप्स को। बाकी तो चलो, आपके कोई और सवाल रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, कुछ और सजेशंस रहेंगे वीडियोस के लिए तो वो भी आप बता देना। मैं आगे चलते हुए वो वीडियोस को कवर करना चाहूँगा। आईपीएल भी आ जाएगा, उसके पहले मैं चाहता हूँ ये सारे मेन स्ट्रैटेजी और टिप्स वाले वीडियोस कवर कर जाऊँ ताकि आप इस आईपीएल सीजन के लिए कंप्लीटली रेडी रहो। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया हैवी कंटेंट आने वाला है और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे आने वाला है, तो कुछ भी मिस नहीं करना तुम्हें, सब कुछ तुम्हारे फायदे में बनेगा। और इनको अगर नहीं मिस करना है तो एक ही तरीका है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।